तो गाइस ये है फिजिकल केमिस्ट्री का जेई के लिए नंबर 1 बुक। और मैं लेके आया हूँ इसके लिए एक सीरीज़ जिसमें हम लोग साथ में मिलकर इसको रिवाइज करने वाले हैं। आज केमिकल काइनेटिक्स से कुछ पोर्शंस रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो इधर इंट्रोडक्शन दिया गया है जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इस चैप्टर में हम ऐसे रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो ना तो ज़्यादा फास्ट हैं ना ज़्यादा स्लो है, क्योंकि उसी का हम रेट निकाल सकते हैं। तो एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट होता है कंसंट्रेशन को टाइम से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू मिलेगा वही है एवरेज रेट। और वो प्रोडक्ट का एवरेज रेट होता है। और रिएक्टेंट के रेट में माइनस साइन आता है क्योंकि वो डिक्रीज़ हो रहा है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, ये एकदम लल्लू सवाल है, सब दिया गया है, बस फॉर्मूले में बिठा दो और हो ही जाएगा। इधर एक खूबसूरत बात लिखा हुआ है, रिएक्टेंट का जो रेट है वो स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को अगर हटा दे तो इस फॉर्म में आता है कुछ कंसंट्रेशन बाय टाइम। और इधर एक ग्राफ दिया है, ये भी एकदम लल्लू सवाल है। तो आते हैं अगले सवाल में। तो इधर पे दिया गया है कॉमन मिस्टेक। स्टूडेंट्स जनरली जो मिस्टेक करते हैं वो है नेगेटिव साइन को ना लिखना। रिएक्टेंट ये याद रख लो, रिएक्टेंट जब भी लिखेंगे तो नेगेटिव साइन लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वो डिक्रीज़ होता है। और अगला सवाल है हमारा जेई एडवांस्ड का। और ये सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसमें घुमाया ये गया है कि वो इधर में एमोनिया का मास बाय टाइम दे रखा है, पर हमें तो कंसंट्रेशन बाय टाइम चाहिए। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें मोल चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम तो इसका 1 लीटर ही मान लेंगे हम, और जो मोल है वो हम निकाल लेंगे। मास दिया है हमें और मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो मोल्स होता है मास अपन मॉलिक्यूलर मास। तो इससे 1/17 आता है और एकदम लल्लू सवाल बन गया वो। और अगला सवाल भी एकदम लल्लू है, बस इसमें सर ने लिख रखा है माइनस साइन को भूल मत जाना। और अगर इसका तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, ये मैं डाल दूंगा उधर पे। मैंने ये सीरीज़ इसीलिए शुरू की ताकि मैं रिवाइज़ कर सकूँ, और कुछ लोगों के पास ये बुक नहीं है तो वो भी रिवाइज़ कर लेंगे साथ में, इसलिए। तो अब हमारा अगला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस रेट। ये सेम ही चीज़ है, बस किसी इंस्टेंट पर हमें रिएक्टेंट का रेट लिखना है, वही होगा इंस्टेंटेनियस रेट। और इसको हम रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन। और इधर पे ग्राफ दे रखा है दो दो, एक रिएक्टेंट का और एक प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होता है तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग है, और प्रोडक्ट का तो इंक्रीज़ होता है इसलिए वो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है। और इधर पे खूबसूरत बात है कि एवरेज रेट को कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का पूरे टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो और इंस्टेंटेनियस जो है और पर्टिकुलर टाइम पे निकाला जाता है, पर्टिकुलर मोमेंट पे। ये सेम ही चीज़ है, एकदम लल्लू टॉपिक। तो ये आप रुक के पढ़ सकते हो, ये तो किसी काम का नहीं है ज़्यादा। और इसके बाद इधर पे एक क्वेश्चन है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है रिएक्टेंट का 10वें मिनट पर। तो इसमें ए का जो कंसंट्रेशन है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और निकल जाएगा। अगर वेरी कर रहा हो तो आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पर इसमें तो रेट लिखना है तो डिफरेंशिएशन, एकदम लल्लू सवाल। और इसके बाद कुछ और लल्लू सवाल है जिसमें हमें रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन का रेट लिखना है, एकदम आसान टॉपिक। इसके बाद में ये एक रिएक्शन दे रखा है, और ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा है, और बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना है। तो हम सिंपली इक्वेट कर देंगे क्योंकि ए और बी का दोनों का रेट तो बराबर ही होगा ना। इसके बाद एक और लल्लू सवाल है जिसका आंसर नहीं दे रखा, आंसर ही नहीं दे रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा लल्लू सवाल है। और अगला जेई मेंस का क्वेश्चन है। इसमें बस जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा दिखने में खतरनाक दिख रहा है पर उतना है नहीं। तो इसमें हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ये कंपाउंड क्रोमियम और सल्फेट है, पता नहीं नाम क्या है इसका, पर्टिकुलर टाइम पे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये इथेनॉल है शायद, इथेनॉल का देख लेना थोड़ा सा करके। ये थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड नहीं बोलूँगा पर मतलब दिमाग लगाने वाला है। और इस वाले क्वेश्चन में तो डेंजर मार्क है, मतलब कुछ तो है इस क्वेश्चन में, सर डेंजर बहुत कम लगाते हैं। और इसमें हमें दे रखा है T=5 पे नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन दे रखा है, मास दे रखा है मास। अगला ये हाइड्रोजन होगा शायद, अगला वाला उसका भी कंसंट्रेशन दे रखा है। तो रिएक्शन का रेट निकालना है। इसमें क्या दिक्कत है यार, सिंपली फार्मूला लगाओ पुट करो, पर डेंजर क्यों लगा है इसमें, इसमें कुछ तो झोल है।
अच्छा, इसमें मास दे रखा है, हमें तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। वॉल्यूम तो हम 1 ही मानेंगे, हमें सिर्फ मोल्स निकालना है। तो अगले पेज में इधर दे रखा है कि इस क्वेश्चन में क्या झोल था, कि मास दे रखा है, मोल्स निकालना है, फिर कॉन्सेंट्रेशन, फिर वही सेम मेथड। सर ने लिख रखा है ये अच्छा सवाल है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे घुमाने वाला। पर हम भी कम थोड़ी है, हम सर का बुक पढ़ के जा रहे हैं। और इसके बाद भी लल्लू सवाल है, सारा खेल प्लस माइनस का है। तो पीडीएफ से आप लोग देख लेना, लल्लू सवाल को डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके बाद हम रिएक्शन के रेट से रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो सिंपल है यार, वो ये देखो रिएक्टेंट में जो ए लिखा है वो है रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट में भी लिखा है वो प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बस डाल दो और हो गया। और इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, लल्लू सवाल है फिर से। और इधर खूबसूरत बात है कि माइनस साइन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करता है और प्लस साइन प्रोडक्ट का। दिमाग की घंटी बजी और इसके बाद भी सवाल है करने के लिए दिया गया है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। यार तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इतना अच्छा वीडियो बना रहा हो, गजब लल्लू आदमी हो, देखना कहीं खून खराबा ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।